नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं इंडिया का नंबर 1 शो सवाल इंडिया का। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की घंटी बजने वाली है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो योजनाओं की झड़ी लगा दी है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों को करके रेस बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सियासी रेस में केजरीवाल की योजनाएं केजरीवाल के गले की फांस बनती जा रही हैं, क्योंकि केजरीवाल आए दिन कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो धर्म से आधारित हो, समुदाय से आधारित हो, किसी वर्ग विशेष से आधारित हो, बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल की 2 योजनाएं पहले से ही विवादों में हैं। उन्होंने इस 1 महीने में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, 4 पहले और 1 आज की। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। विपक्ष हमलावर है और उसके ऊपर आज उन्होंने पुजारी ग्रंथ योजना की शुरुआत कर दी, केजरीवाल ने लॉन्च की, जिसके बाद दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल गया। केजरीवाल को बीजेपी ने सियासी हिंदू बताया, यानी कि चुनावी हिंदू। चुनाव के दौरान वो हिंदू बन जाते हैं, यह आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए। आपने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया, जिसके बाद दिल्ली में सियासी खींचतान जारी है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम पहले यह भी बताएंगे कि आखिर ये चल क्यों रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज लक्ष्मी जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण आलमवाइन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और नितेश चौरसिया जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव का आधिकारिक तौर पर अभी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रही है, घोषणा करती जा रही है और पुरानी घोषणाओं पर अमल नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के उन पर सियासत भी देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए का ऐलान किया है, क्या उससे पहले मौलानाओं को और मस्जिद के मौलानाओं को जो पैसे देने वाली बात है, वो क्यों रुकी हुई है? उस योजना पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? आज नई घोषणा तो कर दी आपने। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा जी। मैं आपकी इससे पहले जितनी बातें थी, मैं सबको चेहरे से खारिज करता हूँ जी। अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी घोषणाएं, अरविंद केजरीवाल जो भी अभी तक की घोषणाएं रही हैं, उसमें तनिक मात्र संदेह नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उसको मोहर लगा। लेकिन अभी हमने चुनाव के लिए आने वाले सरकार बनने के लिए प्रमुख घोषणाएं की, जिसमें हमने महिला योजना के तहत की बात करी, हमने सुरक्षा कवच के तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी इलाज कराने की बात करी, हमने ऑटो संचालकों के परिवार के सदस्यों के जीवन बीमा के साथ बेटी की शादी और तमाम ऐसी सुविधाएं देने। अभी तो हमने तो इसका सबसे कार्य है, मैं झूठा हो सकता हूँ, झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो जनता कतार में खड़ी है वो कैसे गलत हो सकता है? और आपका विभाग जिसने सिरे से खारिज कर दिया, ऐसी कोई योजना ही नहीं चल रही है, उसका क्या? ऐसी तमाम हमने योजनाएं सरकार को लाने की बात कर रहे हैं। जब सरकार हमारी ये भी थी, देखिए आने वाले 5 साल की पेशकश भी कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, ये हमने जनता के समक्ष रखा है। हम अपना विजन रख रहे हैं, हम अपना प्लान रख रहे हैं। और तो उसको मैनिफेस्टो का नाम दीजिए ना भैया, योजनाओं का नाम क्यों दे रहे हैं कि योजना चला दी, शुरू कर दी? उनको ये कहिए ना कि हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, हमारा चुनावी जो घोषणा पत्र होगा उसका पार्ट है। हम खुल के कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम आने वाले इलेक्शन जीतने के बाद नई सरकार में प्रत्येक पुजारी एवं प्रत्येक ग्रंथियों को 18,000 रुपए
पति, माँ, अभी दिल्ली की सत्ता में कौन है? देंगे। अभी दिल्ली की सत्ता में कौन है? फिर कह रहा हूँ, अभी दिल्ली की सत्ता में कौन है? महिला को चुनाव जीतने के बाद वही जब आपकी सरकार दिल्ली में है तो फिर ये योजना अभी शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव जीतने का इंतजार किस बात का? और जब विपक्ष आरोप लगाता है कि भैया चुनावी जुमले हैं और चुनावी योजना है, तो आप इसे सियासत का नाम दे देते हैं। देखिए, विपक्ष की बात, विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष करेगा क्या? उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई चिश्ती नहीं है। उसके पास सिवाय विपक्ष चलाने का और बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? जी। और उदाहरण बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, आप मुझे बताइए आप पश्चिम देश कौन है? उनके पास कुछ भी नहीं है। हम पूछते हैं दिल्ली की जनता के लिए आपको एजेंडा क्या? उनके पास एक एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुभेंदु जी, मैं आऊंगा। और आम आदमी पार्टी के हर कार्यों को कोसना। जी, ये दो महत्वपूर्ण काम उनके लिए, उनके पास। नितेश जी आपने अपनी बात कह दी, मैं आता हूं आपके पास। शुभेंदु जी आपके पास मैं आऊंगा। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर आप पर आरोप लगा रही है आपके पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है। यहां तक कि जो काम आम आदमी पार्टी करती है आप उसमें भी विघ्न डालते हैं ताकि सत्ता में वापसी हो सके। जब आप हिंदू समुदाय के लिए, धर्म विशेष के लिए कुछ करते हैं तो उसे अपने सनातन से जुड़ी विचारधारा बताते हैं, लेकिन अगर यही काम देश की गैर बीजेपी शासित पार्टी करती है, फिर राज्य करता है या फिर कोई दूसरी पार्टी करती है, तो आप उसे चुनाव से जोड़ देते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात क्या कि दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। तो यदि मैनिफेस्टो है कि हमारी सरकार आने वाली है, ऐसा करेगी, तो आज रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? और यदि सरकार है तो योजनाओं को आज से चालू कर दो। जी। महिलाओं को आपने कहा लोकसभा में कि चुनाव से पहले कि हम 1,000 रुपए देंगे दिल्ली की सभी महिलाओं को। मैंने मान लिया। मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूं शुभेंदु, सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल यह है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास दिल्ली की जनता के लिए कोई योजना नहीं है। आपके प्रश्न का भी जवाब दे रहा हूं। पहले उनकी घोषणाओं है योजना, वो घोषणा बहुत सारी योजना बताइए। दिल्ली के अंत को चलाने के लिए जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, 14 में इन्होंने कहा कि हम जल से नल देंगे सबको 1 साल के अंदर, और 24 आ गया, किसी को नहीं दिया। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जल योजना के तहत हम सभी लोगों को घर में पानी देंगे। और हरियाणा में क्या करते हैं फिर? आप हरियाणा से आने वाली पानी है, हरियाणा में आपकी सरकार है ना, पानी को लेकर सियासत होती है ना। सुन तो लीजिए, हरियाणा की सियासत नहीं करेंगे हम, जैसे ये सियासत करते हैं। हरियाणा में भी पानी हरियाणा की सरकार से आ रहा था ना। हरियाणा पे नहीं, हरियाणा पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। जल पे दंगल देखा गया जब दिल्ली की जनता परेशान थी पानी को लेकर के। केजरीवाल की आदत है, केजरीवाल की आदत है। पहले पोल्यूशन पंजाब से आता था, आज नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हो सकता है? तो ये केजरीवाल है। तो जो आम आदमी पार्टी करेगी वो बीजेपी वही करेगी? नहीं करेगी। तो फिर आपने कैसे तुलना कर दी? आपने कैसे तुलना कर दी कि पहले पंजाब पे आरोप लगाया जाता था, अब नहीं लगाया जाता? सर नहीं, ये लगा रहे हैं। हम तो नहीं कुछ करेंगे। हमने तो डबल इंजन की सरकार बनानी है, दिल्ली को आगे लेके जाना है। दिल्ली की जनता के लिए अगर देखिए, आपने पानी का जिक्र किया, पूरी बात सुन लीजिए। आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में मत बोलिए, मेरा काम है, मैं सवाल कर लूंगा। जी बोलिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कहना है 2 चीजें कि ये दिल्ली की घोषणाएं नहीं है, छलावा है। 10 साल से लगातार भाजपा इस बात को संघर्ष कर रही है कि मौलवियों के साथ यदि उनको तनख्वाह दी जा रही है तो पुजारियों को भी दे। तब तक केजरीवाल जी आंखें मूंदे बंद बैठे हुए थे, और उनसे जब पूछा गया तो कहते थे कि मेरी नानी कहती है मंदिर मत जाना क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। फिर उन्होंने एक इंस्टेंस पे ये भी कहा कि यदि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने स्टील इंडिया नहीं बनाई होती तो सब लोग मंदिर में जा रहे होते, मंदिर बनाते तो सब पुजारी के लड़के होते। आज क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ये सब बातें जो छलावा है। दिल्ली के लिए योजना बता दीजिए, 4 योजना बता दीजिए दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर सबसे पहला पोल्यूशन खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, यमुना को साफ किया जाएगा, हर घर में नल से जल दिया जाएगा, बिजली, पानी और उस सुविधाओं को देकर जो इन्होंने पूरा करप्शन किया है उसको खत्म किया जाएगा। सर, नमामि गंगे योजना जो है, नमामि गंगे योजना पूरे देश के लिए है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दिल्ली में उस योजना के तहत काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आम आदमी पार्टी के भरोसे बैठे हैं? जब आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं चालू हो सकती तो नमामि गंगे तो बहुत बात की बात है। लेकिन कहा हम लोगों ने बीजेपी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? दिल्ली सरकार कोई काम नहीं करती, ना करने देती है। मैंने आपको 2 ही चीज बोली ना। आयुष्मान योजना में क्या है, अब 5 तारीख तक कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 जनवरी तक इनको साइन करना जरूरी है जी आयुष्मान में, वरना इनको कोर्ट खींच लेगी जवाब देने में, क्योंकि जब आयुष्मान योजना नहीं चालू करते
तो बाकी क्या मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर टीना जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हैं। डॉक्टर टीना, आप देख रही हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों के बीच लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि आम आदमी पार्टी जिसको रिप्लेस करके आई उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया, और अब यह देखा जा रहा है कि जो भी योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की भाषा आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बोलती हुई नजर आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए डॉक्टर टीना, बोलिए। जी देखिए, 18,000 पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन इमाम जो है वक्फ बोर्ड के इमाम जी बाहर खड़े हैं केजरीवाल जी के आवास के बाहर, कही थी ये बात और मैंने। उनसे मांग कर रहे हैं लगातार। ये इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं कि झूठ से इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। जी इसीलिए ये कहा जाता है कि केजरीवाल जी पर कोई भरोसा ना करे, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, और आज दिल्ली वासी या पूरा देश, क्योंकि पंजाब में इन्होंने वादा किया था जी पैसा देंगे, सरकार तो बन गई, पैसा आज तक महिलाओं तक नहीं पहुंचा है, और वही हाल इन्होंने दिल्ली में किया। जी आपको याद होगा और आपके दर्शक भी देख रहे होंगे कि कोरोना काल के समय जब लाशों का अंबार लगा हुआ था, ये लोग स्मेल बना रहे, और बीजेपी जो है सेंट्रल विस्टा में व्यस्त थी। कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच में थी, लोगों के साथ खड़ी थी, और आज दिल्ली वासियों का इंतजार है कि जो शीला ने जो दिल्ली दी थी, क्योंकि आपने देखा होगा शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, विश्व स्तरीय पहचान थी दिल्ली की। आज दिल्ली का जो मेट्रो का आनंद ले रहे हैं सभी लोग, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। टीना जी, डॉक्टर टीना मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। डॉक्टर टीना मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। ये शीश महल वाली जो बात आप कर रही हैं, ये लोकसभा चुनाव से पहले की है कि बाद की है? ये बड़ा आप सवाल पूछ ली, क्योंकि ये बार बार ये नैरेटिव बनाया जाता है। नहीं, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, देखिए ये कमियां तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी में थी ना, चूंकि कांग्रेस को देख सुनिए डॉक्टर टीना सुनिए, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। आप समझ रही हैं ये तमाम चीजें जो इनका आप जिक्र कर रही हैं, कोविड काल का जिक्र कर रही हैं। कोविड के बाद लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा में भी चुनाव हुए। आप लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र कर लेता हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान आप आम आदमी पार्टी के साथ, जो आपको दिल्ली में रिप्लेस करके आई, जो आपको पंजाब में रिप्लेस करके आई, उसके साथ आप लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई नजर आए। लेकिन आज जैसे ही दिल्ली में चुनाव हैं, सारी कमियां आम आदमी पार्टी में नजर आ रही हैं। नहीं, ये आपको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो शराब मुद्दा ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया, और ये 30 महल का ये भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इसीलिए मैंने शराब मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसीलिए मैंने अपने पूरे वक्तव्य में कहीं जिक्र नहीं किया कि आपने अपनी बातों में शराब घोटाले को जोड़ा। केजरीवाल जी को एक्सपोर्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो यही लोग कांग्रेस लगातार कहते हैं कि हाँ, हमारे काम को लोग आज भी याद करते हैं, जो शीला जी ने जो काम दिल्ली के अंदर किया। आप देखिए, हम देश की राजधानी में बैठे, आज हालत ऐसे है, एक बारिश जो है, इनका विकास का डंका जो है, ये कहते हैं ना केजरीवाल में विकास का डंका, वो दिक्कत है। सड़कों से गड्ढे हैं यहाँ पर, और राजधानी में रह रहे, जहाँ ये लंदन सिंगापुर जा रहे थे जी। हम भी जाते हैं लंदन सिंगापुर, दिल्ली तो हमें लंदन सिंगापुर जैसा कहीं नहीं लगता। लेकिन दिल्ली की वो जरूर लंदन सिंगापुर जैसा आप तुलना कर सकते हैं। डॉक्टर टीना, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा एक बार आवाज चेक कीजिएगा। तब तक मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी बनी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैम, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। तीनों आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जिसकी ना कहें वही ठीक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फ्रीबीज एक शब्द निकल कर आया था, मुफ्त की रेवड़ियां एक शब्द निकल कर आया था, किसी ने फ्रीबीज कहा, किसी ने मुफ्त की रेवड़ियां कहा। इसी बीच एक महीने के अंदर 4-5 बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी गई, जिनको अमल में लाया जाएगा। वो हैं तो कहने को योजना है, लेकिन अमल में लाया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती हैं? जी नमस्ते गौरव जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को आने वाले 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, ऐसा है कि ये जो फ्रीबीज का जो चक्कर है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो बीमारी है, ये सबसे बड़ी देन है
जो आईआईटी ग्रेजुएट है अरविंद केजरीवाल, जो मतलब मुझे हैरत है कि इतने पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जी को ये गरीबी हटाने के लिए या गरीबों के उद्धार के लिए और कुछ भी नहीं सोचा बिना या सिवाय फ्रीबीज के। और भी ऐसा कि आप फ्रीबीज तो अनाउंस करते हैं, लेकिन उसका कैसा आप भरपाई करेंगे, कैसे क्या गारंटी करेंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये एक बीमारी लग गई है सारे राज्यों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो फ्रीबीज अनाउंस करें। लेकिन ऐसा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम ऐसा तो करते हैं कि वो जब जहां जहां राज में होते हैं, जैसे ने भी किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर रह ही नहीं पाएगी। ऐसा हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस नहीं करेगी ऐसी चीजों को, पब्लिक का ऐसा एक जैसे आदत बन गई है कि उनके हाथ में जब तक पैसा नहीं मिलता वो और कुछ करेंगे नहीं, आपको फ्रीबीज देने ही देने हैं। लेकिन कम से कम भाजपा ने ये तो किया कि जहां जहां पर वो राज में है, कम से कम वहां पर उन्होंने लागू तो कर दिया उसको। आप उसको लागू तो करें। ये बात है कि आप आज राज में हैं, लेकिन आपको केवल आप अनाउंस करेंगे, और वो भी आपने आप जिनको ऑनरेरियम हो या वेतन हो या जो भी नाम आपने इमामों के लिए दिया है, उनको आपने दिया है नहीं। आप उनको कहते कि आपको तो ये ऑनरेरियम है, अब जब हमारे पास पैसे होंगे हम आपको वो रिलीज करेंगे, और हमारे पास अब पैसे नहीं है तो हम आप दे नहीं पाएंगे अभी आप। और यही चीज आप वापस से दूसरे लोगों के आप ये जो है आप वादा कर रहे हैं कि जो पंडितों को हो, ग्रंथियों को हो, और जबकि ये पंडित और ग्रंथियों को आप पंजाब में भी तो आप उनकी भी बात सोचिए। ये सारी जो चीजें ये मालूम पड़ रहा है कि ये केवल और केवल ये के विषय में है। और इस क्या उसका कैलकुलेशन है, उसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये देखिए कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से ये जो के चक्कर में आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है ये राज्य, तो यही रिश्ते जा रहे हैं कि दिल्ली की और पंजाब की। राजलक्ष्मी जी, ऐसी हालत तो कमोबेश उन राज्यों में भी देखी जा रही है जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, जो घोषणा की उन तमाम घोषणाओं पर अभी अमल नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि योजना चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, उनको पूरा किया जाएगा, उनको लेकर के काम शुरू हो गया, लेकिन घोषणा समय के साथ कई ऐसे राज्यों में कई ऐसी योजना है जो पूरी नहीं की गई, वो बीजेपी शासित राज्य भी हैं। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि चुनावी घोषणाएं जो होती हैं उन पर 5वीं साल के अंत में, कार्यकाल खत्म होने के अंत तक काम किया जाता है। तो अगर हम कर्नाटक का, हिमाचल का, दिल्ली का, पंजाब का, केवल ही राज्यों का जिक्र करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम ये कह पाएंगे कि भाई अगर यहां हो रहा है तो ऐसा इस राज्य में भी ऐसा हो रहा है। चलिए मैं आऊंगा राजलक्ष्मी आपके पास। निपुण जी मैं आपके पास आता हूं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो ये दोनों ही आमने सामने दिल्ली में अब नजर आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने उनसे पूछा भी था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये तमाम कमियां आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को नजर नहीं आ रही थी। हालांकि अब उनका यह कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो गठबंधन था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। ये एक अलग राग अलापा जा रहा है। लेकिन हम आपसे एक विश्लेषण चाहते हैं निपुण जी कि आखिर दिल्ली की सियासत में फिलहाल के दौर में क्या चल रहा है। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, आपके दर्शक देखिए, हम आज की बात करते हैं तो आप देखिए कि आम आदमी कांग्रेस मान कि कांग्रेस जो रहने वाली, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस का एकदम लास्ट पे जिस प्रकार अग्रेसिव है, और मैं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दीक्षित साहब हो में दी थी, उन्होंने किस प्रकार से पार्टी का आंकड़ों को लेकर और अपने सीट के आंकड़ों इस प्रकार से फैसला किया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी में बात का फैसला हुआ है कि हमारे कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक हमारे कैंडिडेट की बात है। अब हो क्या है, बीजेपी के बैंक में सेंध लगता है। सेंध कैसे है कि आपका और पुजारी को प्रकार का हाउस करने की बात है। अगर वाकई वाल जी तो धर्म सब आप लेके चलते विधान का तो मैं कहता हूँ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी वो कहाँ गई, इसलिए नहीं उठाया गया
जो कि दिल्ली ब्राह्मण वोट बैंक 10% है, सिख वोट बैंक 12% है, मुस्लिम वोट बैंक 12% और ईसाई क्रिश्चियंस और ईसाई बुद्धिज्म की बात वो मात्र 1% है। तो अगर ये करते तो भी कर दिए और अब आकर आज तक क्यों। और दूसरी बात, इमाम का 18 महीने का नहीं दिया। जब आप उनके 18 महीने नहीं दे पा रहे तो आप पे कैसे दिल्ली की जनता कि जो अभी जो कर रहे हैं ये वायदे सरकार से पूरे। दूसरी बात क्या है कि मैं कि आपने भी क्वेश्चन अभी एनजी से पूछा, मैं उसी बात पे ये तो सीधा एक वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस में क्या आप 18,000 रुपए महीना देंगे, साल का आपको 2 लाख, आपका 5 साल का 2 लाख। अगर एक बेचारी 5 में तो आपने 2-2 लाख एक वोट आपने खरीदा और आप उस वोट के नाम पर क्या कर रहे हैं, राजनीति का। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, देखो वोट के नाम, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही वोट को लेकर के भी सियासत देखने को मिल रही थी और अब एक बार फिर से जो ऋषि मुनि और संत हैं, संतों को 18,000 रुपए देने के नाम पर जो है। जी मैं आऊंगा आपके पास ही, जी बताइए नितेश जी। तो मुझे लगता है कि आप देना चाहिए, मैंने सुनी रहे से और मुझे लगता है जवाब देना उचित होगा किसी लोग का। मैं भी राजलक्ष्मी जी की बात करता, मैं चाहता था कि राजलक्ष्मी आपके सबसे पहले जवाब दें। राजलक्ष्मी जी, किसी से आपको आपके घर में जो एक संस्था है कि को लेकर मैं आपको थोड़ी सी चीजें ब्रीफ करता हूँ। आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो 28,000 करोड़ का बजट था दिल्ली और आज हम लोग लगभग 80,000 करोड़ के बजट पे। और इससे पहले एकमात्र दिल्ली सरकार है जिसको सीएजी ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये बजट चलाना। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी ऐसे राज्य पूरे भारत में ऐसे हैं जो पहले का बजट चलाते। नितेश जी मैं कहता हूँ जो दिल्ली राज्य गलत झूठ है जी अपने हितकारी कार्य कर सकते हैं तो अन्य राज्यों में अन्य राज्य ना देने के बावजूद राज्य में नितेश जी सवाल की अगर बात सवाल की कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक योजना के नाम पर क्या हुआ है आपको भी पता है। नितेश जी अगर योजनाओं का जिक्र करें तो मोहल्ला क्लिनिक तो चल रही है ना, उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो किसी बात से छिपी हुई नहीं है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, मैं आऊंगा वापस, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर देखते रहिए देश का नंबर 1 शो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश के नंबर 1 शो सवाल इंडिया का। सबसे पहले हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। दिल्ली में चुनावी घोषणाओं को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। इस बात की कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिसकी कल घोषणा करी थी, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ से शुरू करी और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। अभी जब ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो सब ग्रंथियों ने हमें आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शायद महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। पूरा विधानसभा में किलोकरी गांव के इस मंदिर में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हुआ, मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, विभिन्न पुजारियों की इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में
परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मौलवी साहब पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह उनको मिले, और वो भी वक्फ बोर्ड से दी जाने वाली उस तनख्वाह की बात हो रही है। सरकार में तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन आज नई योजना तो लागू आप करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, क्या हुआ? जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। शुभेंदु शेखर जी बीजेपी से, डॉक्टर टीना कमवीर जी कांग्रेस से, राजलक्ष्मी जोशी जी राजनीति विश्लेषक, निपुण आलम भाई जी राजनीति विश्लेषक, नितेश चौरसिया जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ। भाई बड़ा गेस्ट पैनल है, वापस चर्चा करो करते। और सीधा सवाल मेरा शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे है। अभी आपने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इमामों और मौलवियों पर उनका समर्थन करती हुई नजर आई, उनकी बात रखती हुई नजर आ रही थी कि उनको वेतन नहीं मिला है। मेरा सवाल आपसे बीजेपी से है कि अगर आम आदमी पार्टी उनको नहीं दे पाई है तो भैया आप घोषणा कर दो कि हमारी सरकार आएगी, हम इमामों और मौलवियों को देंगे। अब बस घोषणा हमारी सरकार, गौरव जी, हमारी सरकार आएगी तो जितने भी मंदिर हैं, सभी धर्मों के मंदिरों में जो भी सभी धर्मों के मंदिर नहीं, मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं। मंदिर तो हिंदू। जी बोलिए। मैं कहता हूं भी मालूम है गौरव जी कि मंदिर सभी के होते हैं, हिंदुओं के ही होते हैं। मुझे सवाल आपके पास आऊंगा, बीच में ऐसे नहीं टाकेंगे। बीच में ऐसे मत बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। जितने भी पूजा करने के लिए, देखिए मैं आपसे सवाल करूंगा फिर आप नहीं बोल पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए शुभेंदु जी। मैं अभी हिंदुओं की बात, जितने भी पूजा स्थल है, सभी धर्मों के, अभी मौलवियों को लेकर। अरे मेरी बात सुनिए ना पहले। बताइए। सभी धर्मों के पूजा स्थल के जितने भी पुजारी हैं, उसको ऐसी ही योजना लाके उनको सम्मान दिया जाएगा। उसमें ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि मौलवी को देंगे और पुजारी को नहीं देंगे, जो इन्होंने 10 साल तक किया है। मैं बार बार यही कहता हूं, तुष्टीकरण की नीति इनकी है। ठीक है, आपने कह दिया। ठीक है, जब अंत समय आया तब ये राम राम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कह दिया आप मंदिरों के लिए करेंगे, पुजारियों के लिए करेंगे, इमाम और मौलवियों के लिए, इमाम और मौलवियों के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो कह दीजिए कि मैं सभी धर्म, आपने हिंदुओं का जिक्र किया, सभी धर्मों के लिए करेंगे। उसमें मुसलमान भी आते हैं और क्रिश्चियन भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं और सिख भी आते हैं। जी चलिए नितेश जी आपके पास मैं आऊंगा। नितेश जी, जब आपने अब से पहले इमाम और मौलवियों के लिए घोषणा की, तब आपको ये ग्रंथी और हिंदू धर्मगुरु नजर नहीं आए थे, और फिर जब आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है तब आप कहते हैं कि भैया बीजेपी सियासत कर रही है धर्म पे। देखिए, मैं चाहता हूं कि पहले बीजेपी एक चीज का सवाल का जवाब दे दे। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, बीजेपी से कर लूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप बीजेपी बाद में आ जाना। मैं यही बात कह रहा था कि
20 राज्यों में की सरकार है, मुझे एक भी राज्य ऐसा गिना दे और जहां पे इन्होंने 30 साल तक राज करना हो, वहां तक की बात कर रहा हूं, वहां पे भी गिना दे किसी एक भी इस तरीके की योजना चला रहे हो। मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं आता हूं दूसरी अरे बात नितेश पे। जी, 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है महाकुंभ प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 6,000 करोड़ रुपया धार्मिक अनुष्ठान पे खर्च हो रहा है। दुनिया और देश और दुनिया के 45 करोड़ लोग उसमें शामिल होने आ रहे हैं। आप एक योजना की बात कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। एक योजना और एक कार्यक्रम, दोनों में फर्क है। इस बात को दोनों एक साथ मत लेके चलिए। हम कह रहे हैं कि हम ये योजना के तहत इनकी लाभार्थी हैं, इनको लाभ देंगे, ये एक अलग विषय है। और इलाहाबाद में महाकुंभ जो हो रहा है वो एक अलग विषय है। ऐसा तो है नहीं, अगर दिल्ली में पूरी तरीके से कार्यक्रम होगा, चलिए ठीक है, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, कहां दिया जा रहा है? जी जवाब दीजिए, शुभेंदु जवाब दीजिए आप। जी आप सवाल का जवाब लीजिए। मंदिर से लेके अक्षरधाम मंदिर तक, अयोध्या के मंदिर तक से लेके प्रयागराज के मंदिर तक, जितने बड़े मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में वैष्णो देवी से लेके अक्षरधाम तक, बोला भैया नोट कर लो कहीं पे जाके, सब जगह पर तनख्वाह दी जा रही है। कहीं 18,000, कहीं पे 32,000। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप जाके चेक करो वैष्णो देवी मंदिर में तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप जाके देखे आओ अक्षरधाम मंदिर में तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप जाके देख के आओ कि यहाँ पर जो ये झंडे वाला मंदिर है वहां पे भी तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, दोनों शांत हो, रिक्वेस्ट है दोनों शांत हो जाइए। नितेश जी, मेरा सवाल वापस दोहरा देता हूं। जब 17 महीने पहले इमाम और मौलवियों को वेतन देने की घोषणा की थी, तब आपको ग्रंथी और ये याद नहीं आए थे? तब क्यों नहीं की? क्या आपको मेरी आवाज? जी टीना जी, जी आऊंगा टीना जी, एक मिनट बस जवाब ले लो, आपके पास आता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ आने वाले 5 साल में घोषित की गई है और बीजेपी से भैया सवाल है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। रही बात जिसकी नहीं मिली है उसकी भी, तो क्या मैं ये मान लूं कि आम आदमी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में की? मेरे सवाल से भाग रहे हैं। क्या मैं ये मान लूं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति 17 महीने पहले कर दी थी? क्योंकि तब सिर्फ एक विशेष धर्म समुदाय के मौलवियों को, इमामों को तनख्वाह देने की बात की। नहीं करती है हमारी पार्टी, सबका हिताय और सबके सुखाय के। तो फिर 17 महीने पहले क्यों नहीं भैया? 17 महीने पहले क्यों नहीं? आप नहीं दे पाएंगे इसका जवाब। और जवाब पर बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है तो आप कहते हैं कि धर्म के चश्मे से बीजेपी लोगों को देखती है। खैर कोई बात नहीं। जी टीना जी बोलिए आप। देखिए, अभी कुछ समय पहले केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गला फाड़ के कहा महिला सम्मान योजना हम देने जा रहे हैं। इनके 2 विभाग थे, स्वास्थ्य कल्याण विभाग और स्वास्थ्य कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग। दोनों विभागों ने आके एक नोटिफिकेशन निकाला और इनकी पोल खोल दी। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इनके खुद के डिपार्टमेंट आके पोल खोल रहे हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। और जो ये योजना लेके आ रहे हैं इन पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा वादा दिल्ली के अंदर पूरा नहीं किया है। ये सिर्फ प्रेस, ये 2 काम बहुत करते हैं। एक तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस भाषणबाजी में बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली वासी भी तो चाहते हैं हमारे लिए एक्चुअल में विकास तो हो, काम तो हो, धरातल तक वो योजना तो पहुंचे। उनकी योजना का पॉइंट तो खुल जाती है अपने आप ही। और कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उस वादे को निभाती है। हमने जो हिमाचल के अंदर वादे किए, हमने कर्नाटक में जो वादे किए, वो वादे हम पूरे करते हैं जनता से। डॉक्टर टीना मैं देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। चूंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई हैं। भैया 10 साल पहले तो आप भी थे, दिल्ली की कमोवेश हालत तब भी वैसी ही थी। अगर सही होती तो आम आदमी पार्टी आपको रिप्लेस करके नहीं आती ना। खैर कोई नहीं, मैं आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं निपुण जी, मैं आऊंगा। केजरीवाल है जितना। हाँ, तभी आप इंडिया अलायंस में उनके साथ बैठे हैं टीना जी, तभी इंडिया अलायंस में, तभी इंडिया गठबंधन में उनके साथ आप बैठे हैं। खैर कोई नहीं, निपुण जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, लेकिन जो हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम इनकी पोल पट्टी यही मैं कह रहा हूँ। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मेरा मुद्दा आज का यही है, राजनीति करते हैं दिल्ली में जो चुनावी दंगल है उसमें सियासी राज जारी है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। निपुण जी मैं आपके पास आऊंगा। आपने सुना, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस कह रही है कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं ये, और बस चुनावी जुमले और इनकी जो पोल पट्टी है वो इन्हीं का डिपार्टमेंट खोल देता है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो वोटर है वो छिटक जाता है, भटक जाता है।
लेकिन 3 बार से तो आम आदमी पार्टी आ रही है ना निपुण जी। हाँ देखिए, क्या था कि अगर सीधा आम की बात तो गौरव जी, आप दिल्ली में कहीं से तो दिल्ली के इस समय सीधा के काम को याद कर, मतलब इसमें कोई प्राइवेट बात नहीं है, तो वो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने काम किए हैं, नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार का एक प्रदर्शन अपनी पार्टी का करता है कि हम ये किया, उतनी बड़ी तो बनती है, उतनी बड़ी है नहीं वास्तविक। और देखिए, हम मोदी करें, जब मोदी तो यमुना के पोल्यूशन और छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि 10 साल देखें तो 11, अगर कोई सरकार रह जाती है तो उसके पास अपने काम को गिनाने के बहुत सारे आधार, लेकिन जब सरकार से की बात, मैं पूछता हूँ कि संजीवनी योजना लेकर है, आयुष्मान लागू करने वालों को, ठीक है, लोगों को इतने साल आयुष्मान योजना से वंचित कर जी। आज हम 2100 रुपए बात करते हैं। पंजाब में कितने सालों के सरकार पे 1000 रुपए काटा हुआ, और दिल्ली में आप 21 की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता इस समय बात ये भी कहती है कि आप काटिए। तो निपुण जी कहीं ना कहीं फिर ये क्रेडिट लेने की होड़ है ना कि आप हम आयुष्मान योजना नहीं चलाएंगे, हमारी चल रही है मोहल्ला क्लिनिक योजना, नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों अरबों का खर्चा करेगी पूरे देश में, लेकिन यमुना साफ नहीं करेंगे। ये देखिए, यमुना करते थे कि जिम्मेदारी इस प्रकार से ली जाती है। उत्तर प्रदेश पूरा एक सर्किट होता है। अब अगर बात करें तो हरियाणा की बात करते हैं, हम हिमाचल करते हैं, इस प्रकार से कहाँ से जो काम दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। हम जब दिल्ली से यमुना जाते हैं प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में यमुना, वहां पे हम देखते तो वहां सुधार है। अगर आप को देखेंगे तो वहां पे आपको सुधार देखने को मिलेगा। और वही गंगा जब में जाती है, यमुना जाती है, वहां का लेवल उत्तर प्रदेश काम कर रही है, तो टाटा की बात। लेकिन मेरी बात क्या है गौरव जी, कि अगर हम पार्टी की बात करें 10-11 एंटी कैंपेन और देख रहे हैं कि कांग्रेस में फाइट नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस ने फाइट किया है, इससे कहीं ना कहीं को लगा कि वोट बैंक हम देगा, तो जरूरी क्या है बीजेपी के वोट बैंक लगाए जाए। जी बिल्कुल, वो तो सेफ लगने की एक है। बिल्कुल ये जी राजलक्ष्मी जी, पार्टी करती जी पार्टी करती है, ये बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, देखिए निपुण जी काफी वरिष्ठ हैं और राजनीति को बेहद करीबी से समझते हैं। मैं अब आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से वोट में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले मौलाना और मौलवियों को एक मुश्त राशि देने की बात की गई, उनको धनराशि देने की बात की गई, 17 महीने तक उनको कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद अब ग्रंथियों को और धर्मगुरुओं को 18,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन, यहाँ समझने वाली चीज़ रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, मतलब टोकन दिया जा रहा है, भैया गाड़ी खरीदवा दोगे तो फ्री में सवारी करा देंगे, यानी गाड़ी भी उन्हीं को खरीदवानी, तभी उनको जो है एक तरीके से, मैं उदाहरण के तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि भैया गाड़ी खरीद लेंगे, टोकन हमने आपको दे दिया, सवारी करा देंगे। क्या ऐसे ही चल रहा है दिल्ली में? जी बिल्कुल। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि जो वोट बैंक है उसके अनुसार आप कोई एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले उनको लगा कि ये वोट बैंक है, तो उन्होंने मौलवियों को और इमामों को अनाउंस कर दिया, लेकिन पिछले 11 सालों से, 11 वर्षों से ये चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक कोई स्कीम अनाउंस किया हुआ है। हाँ, बस ये है कि उनका वेतन बढ़ा दिया गया था और उस वक्त उनको दिया था नाम वेतन, और आज वो कह रहे हैं कि ये आपका वेतन नहीं ऑनरेरियम है, और इसीलिए हमको जब मर्जी हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास जब फंड होंगे तब हम दे सकते हैं। अब हमारे पास फंड नहीं है तो हम नहीं देंगे, और यही ऑनरेरियम, यही सम्मान निधि आप अनाउंस कर रहे हैं। आपको अब जब लग रहा है कि हिंदुओं की वोट बैंक आपको जरूरत है, तब आप कह रहे हैं कि हिंदू जो पंडित हैं, हिंदू जो और जो ग्रंथियां हैं, उनके लिए आप ये चीज अनाउंस कर रहे हैं, जबकि आपके आगे लाइन लगी हुई है इमामों की। आपने उस वक्त 10 वर्ष पहले, 11 दरअसल ये मुद्दा, ये जो राजलक्ष्मी जी, कब अनाउंस
नहीं किया। और अगर आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन में बैठते हैं ये सारे चीजें तो अभी दे दीजिए, अभी अनाउंस कर दीजिए। बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, जो बात आप कह रही हैं वही टीना जी कह रही हैं, शुभेंदु जी भी वही कह रहे हैं, निपुण जी भी वही कह रहे हैं। इन आप चारों की बात का जवाब मैं नितेश जी से ले लेता हूँ। नितेश जी देखिए, किसी से भी बात कर लीजिए, विचारधारा हर किसी की अपनी किसी और झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विचार है तो विचारधारा भी होगी। यही एक सवाल है, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जब सत्ता के सिंहासन पर आप विराजमान हैं तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? अगर आपके बजट में वो चीजें हैं तो भैया 5-4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या बदल जाएगा? उन योजनाओं को अभी प्रभाव से लागू कीजिए ना, और ज्यादा वोट मिलेंगे आपको। गौरव जी, मैं आपसे या तो ये कहिए कि मैनिफेस्टो का पार्ट है, इनको योजना का नाम मत दीजिए, या फिर ये कहिए कि भाई योजना है अभी से लागू कर रहे हैं। गौरव जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दीजिएगा। मैं आपको सिलसिलेवार एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आता हूँ महिला सम्मान योजना। हमारी पार्टी ने कहा था कि 1,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक महिला को। अच्छा, जन लोकपाल आ गया क्या? जन लोकपाल बिल आ गया क्या? बड़े बड़े जन लोकपाल आ गया, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए थे दिल्ली में, तो जन लोकपाल भी सरकार में नहीं आ गई। टीना जी, डेट भी अभी निकली है। 29 दिसंबर 2013 निकली, 29 दिसंबर 2013 को जन लोकपाल आ जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। जयंती मत बनाइए, ये बताइए कि जन लोकपाल बिल कब लेके आ रही है केजरीवाल जी, या होर्डिंग पोस्टर पे पैसा खर्च कर देंगे? और वो पैसा भी जनता का ही पैसा है, मुझे लगता है नहीं दे रहे। जनता का पैसा जनता पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आपको जॉब देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। रोजगार के नाम पे तो आप कितनी रोजगार दिए आपने? ताकि लगाइए कि आपको पता है, इस बात की जानकारी है, आरटीआई के तहत जानकारी निकाली गई है कि टीना जी, मैं आपको समय दूंगा। टीना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। मैं आपको समय दूंगा, आप जायज बात करें, सवाल करना आपका अधिकार है, पूछना अधिकार है। नितेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था सिलसिलेवार कि इस सत्र में महिला सम्मान योजना के तहत सबसे पहले बजट आवंटित हुआ, और आपको याद होगा कि 12/12/2024 को उसकी कैबिनेट मंजूरी जारी हुई, जिसमें 1,000 रुपये की महिला के, दिल्ली की महिला की एलिजिबिलिटी, किस प्रकार उनको फंड होंगे, इस आपकी प्रक्रिया तय करने के आदेश हुए। आप कहेंगे तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, निवेदन करूंगा ना, पत्र चलाइए। हमने ये कहा कि 1,000 रुपये तो हम इस राशि को चुनाव के बाद हम 21 को, इसमें क्या हमने ऐसा गलत किया? और हम कह रहे हैं चुनाव के बाद अगर हम सरकार जीते हर बार ये सब। अच्छा, चुनाव के बाद क्या हो जाएगा? आज कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, आज हम 1,000 की प्रक्रिया कर तो रहे हैं। अच्छा, हम 1,000 की राशि को, तो मतलब अब साफ हो गया है इस डिबेट के जरिए, आपसे बात करके साफ हो गया है कि भैया ये योजना की घोषणा नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टो का एक पार्ट है, हमारे घोषणा पत्र का एक हिस्सा है। नहीं, मैं देश 140 करोड़ लोग आज देख रहे हैं, देश देख रहा है इंडिया के नंबर 1 शो में आपने बात कह दी है, इंडिया के नंबर 1 शो में आपने बात कह दी है कि भाई साहब ये हमारी मैनिफेस्टो का पार्ट हैं, ये घोषणाएं अभी लागू नहीं हुई हैं, सिर्फ हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा हैं। मैं सही हूं तो बताइए। इस समय घोषणाएं कर रहे हैं, ये हमारे चुनाव के मद्देनजर हमारी योजनाएं हैं, हमारा रूपरेखा है। भाई साहब, कान ऐसा पकड़ लो या ऐसा पकड़ लो, बात वही है। मैं भी अपने शब्दों वही कह रहा हूँ, आप भी अपने शब्दों वही कह रहे हैं, लेकिन जनता आसान भाषा में समझ रही है कि भैया घोषणा पत्र का हिस्सा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इनकी 2-3 चीजें खड़ी है, मुझे बताने दीजिए। जी किसी भी योजना को पहले मुझे फंड आवंटित करना पड़ेगा, उसको बजट सत्र में लाना पड़ेगा। इस तरीके से मैं देखिए, महिला योजना सिर्फ महिला सम्मान योजना ही बजट अलॉटेड है। ये जब कोई भी सरकार नए क्षेत्र में बनेगी, नए सिरे से बनेगी, उसकी फंड सेक्शन योजनाओं के आधार पर अलग अलग करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए पैनल में कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, समझ गया। गौरव जी, आप जो मुझे बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि अभी से अधिक थे, तो उसकी कुछ रूपरेखाएं हैं जो कि हर बात को मैं आपको अलग से इसके लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेगी जी। मैं उस चीज पर नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहता हूँ। आज हम अपना एजेंडा रख रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने, ठीक है, हम मीटिंग रखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम बताना चाह रहे हैं आने वाले 5 साल में हम ये करेंगे। चलिए, मैं शुभेंदु से जवाब ले लेता हूँ। कर रही है जी, चलिए, समय कम है, मैं आऊंगा, अभी समय कम है, मैं आऊंगा, समय कम है, मैं जवाब ले लेता हूँ, बात रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी, जवाब ले लेता हूँ शुभेंदु जी से।
बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है, जवाब लेने दीजिए नीतीश जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शुभेंदु जी देखिए, चलिए ठीक है, नीतीश जी का माइक डाउन कीजिए, नीतीश जी का माइक डाउन कीजिए प्लीज। शुभेंदु जी आप बताइए, अगर आम आदमी पार्टी चुनावी घोषणाएं कर रही है तो फिर दिक्कत क्या है भाई? योजना का घोषणा का मैनिफेस्टो के बारे में बताना या फिर अपनी आगामी कार्य योजना के बारे में बताना तो सभी का अधिकार है, फिर इसमें उनको टारगेट करने वाली बात क्या है? दिल्ली सरकार ने खुद ही अपने एफिडेविट में, अपने एक नोटिस में बताया कि ये कोई योजना ही नहीं है संजीवनी योजना, और जो 2100 रुपए ले रहे हैं उसको भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो केवल 1000 रुपए का कर सकते हैं, जो इन्होंने कैबिनेट से पास किया है। यदि इनको 2100 रुपए देना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये कैबिनेट में पास करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, कैबिनेट में पास कर दीजिए, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए। मैं झूठ सच के लिए मैं बैठा हूँ, झूठ सच के लिए मैं बैठा हूँ। नीतीश जी आपको पैनल पे भरोसा नहीं है? हम मैं झूठ सच के लिए मैं बैठा हूँ, मैं बोल दूंगा। अरे भैया आप ही के डिपार्टमेंट ने कहा ये बात जो वो कह रहे हैं, आप बोलने दीजिए उन्हें। वो कुछ गलत बोलेंगे तो इंटरप्ट मैं कर दूंगा, वो गलत बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप ही के लिए बोलता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ही का डिपार्टमेंट ने कहा है भैया, कह रहा हूँ उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, पूरा देश देख रहा है, उनको बोलने दीजिए। मैं रोक रहा हूँ उनको, मैं बोल रहा हूँ। जी नीतीश जी बोलिए। शुभेंदु जी, जो उनकी खुद अखबार में आया है, पूरा नोटिफिकेशन है, प्रॉपर नोटिफिकेशन है, और उन्होंने कहा है संजीवनी नाम से कोई योजना नहीं बनी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 2100 रुपए भी जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं लोगों के पास में जाके, वो गलत तरीका है, और कोर्ट ने भी सुमोटो के बेसिस पे उस पर संज्ञान ले रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि ये 2100 रुपए देना चाहते हैं, ये संजीवनी देना चाहते हैं, इनकी सरकार है। सर 10 मिनट लगेगा, संक्षिप्त में, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में अपनी बात कैबिनेट बुलाए और आज पास करते हैं, मेरे को क्या दिक्कत है? चलिए तो स्वागत करते हैं टीना जी, लोगों को बहकाए ना। ठीक है ठीक है। टीना जी आपके पास आऊंगा, टीना जी आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना जो शुरू की उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसी कोई योजना ही नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि योजना है और चल रही है। देखिए, ये इसी तरीके से इन्होंने बदलाया था जनता को, जो जन लोकपाल आएगा, लेकिन केजरीवाल खुद को ढेर चाना समझते हैं। उनको लगता है काट की हांडी बार बार चढ़ती है, पर ऐसा नहीं है साहब, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको जनता ने बहुत मौका दिया, ये कहते हैं मौका दो, एक बार और दे दो। अरे कितनी बार मौका दोगे? मौका दे दिया, धोखा ही मिला है जनता को। तो इसीलिए हमने जो अपना श्वेत पत्र जारी किया उसमें कहा मौका बार बार धोखा। और ये तो केजरीवाल जी ने दिल्ली को बहुत धोखा दिया है। अब इनसे जनता ही खुद खड़ी हुई है और पूछ रही है कि आपने तो साफ पानी देने का भी वादा किया था, आपने तो अच्छी सड़कें देने का भी काम वादा किया था, आपने तो कहा था मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार पड़े हैं। चलिए मैम समय कम है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, आपकी बातें समझ गए। टीना जी मैं आपके पास आऊंगा और आखिरी कमेंट निपुण जी आपसे लूंगा। अपनी बात संक्षिप्त में रखिएगा। देखिए जिस तरीके से योजनाएं दिल्ली में कही जा रही है, योजना बताकर मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, देश की राजनीति में फ्रीबीज को लेकर अगर जिक्र किया जाए या फिर स्वतंत्र लोकतंत्र में, ये कहां तक जायज है? देखिए संरचना के लिए दी जाती है नीड के जी, तो बिल्कुल सही किया जाना चाहिए, लेकिन अब संरचना नहीं हो रहा है तो करना चाहिए। और अंत में ये जितने भी केजरीवाल ला रहे, इससे डेफिनेट आम आदमी पार्टी होगा, लेकिन बीजेपी कामयाब, कांग्रेस कामयाब, क्योंकि ये बात लोगों के मन में नेगेटिव सेट और ये बता सकते जो है केवल खोखले वादे, इनमें कोई 18 महीने का दे नहीं पाए और योजना आएंगे। बेहतर निधि आप जब लोग एमसीडी या ड्राइवर्स की जो आपका चलते हैं उनका बात करें, हम तरह के पार्क हैं तो कैसे पैसे तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी, बात को जनता जी बिल्कुल जी। निपुण जी दरअसल है क्या, देश की सियासत में होता क्या है, आज कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि उससे पहले वो सत्ता में थे दिल्ली में, बीजेपी लगातार सोच रही है कांग्रेस को रिप्लेस करके वो सत्ता में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी आ गई। लेकिन सियासतदानों की मजबूरी यह है कि जब तक वो सत्ता में होते हैं उनको लगता है कि बस हमारे राज्य में सब कुछ राम राज है। लेकिन एक बात, एक बड़ी अच्छी गजल है कि आपसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था
उसे भी खुद के खुदा होने पर इतना ही यकीन था। यानी कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो सत्ता में होते हैं उनको लगता है कि हमने जो कर दिया वो बिल्कुल ठीक है, हम जो करेंगे वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देश के नंबर 1 शो में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में भले ही कहते हैं ना कि सर्दी जो होती है वो दिल्ली की बहुत मायने रखती है, लेकिन अभी जो सियासी तापमान है उसने दिल्ली की सर्दी को बहुत नीचे छोड़ दिया है। क्योंकि एक तरफ चुनावी वादे, योजनाओं के नाम पर कई योजनाओं की घोषणा कर देना और उसके बाद उस पर फिर सियासत शुरू होना, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। या तो योजनाएं हैं या फिर वो मैनिफेस्टो का एक पार्ट हैं। ये बात क्लियर करनी होगी, क्योंकि ये दिल्ली का, देश का दिल दिल्ली है, जनता है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।